हो चुके हैं, वो लंगड़े हो चुके हैं, वो बहरे हो चुके हैं। पहले से ही कॉलेजों में नारा लग रहा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, नारा ही नहीं लग रहा था। अब आप पिटाइएगा। वाह मोदी जी वाह, यूं तो आपको कलयुग का लोग भगवान कहता है, सामान्य जातियां कि कलयुग का भगवान है, लेकिन इस प्रकार से आपने जो सामान्य जातियों के होनहार छात्रों को गर्दन काटने का काम किया है, इसके लिए आपका नाम पूरे देश में स्वर्ण जाति काले अक्षरों में आपको लिखेगा। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि भेदभाव किए हैं, अरे उस भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है, शोषण हमारा हो रहा है कि हमारे बच्चे जो है, छात्र जो है 90% अंक लान करके भी उनको उस कॉलेज और विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं होता है जो विश्वविद्यालय हमारे पूर्वजों के द्वारा जमीन दान में देकर के बनवाया गया था। शोषण तो हमारा हो रहा है हमारे छात्रों का, लोगों का, कि लोग को 80% पोस्ट नंबर लाने पर भी नौकरी नहीं होता है और 30% वाले लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। कटोगे तो कटोगे, लेकिन यहाँ पर आपका साफ नीति है हिंदुओं के लिए कि पहले बतो। कटना हमारा चुनावी मुद्दा है। सबसे ज्यादा हमें दिक्कत तो हमारे उन सांसदों से है जो हमारा वोट लेकर के, जाति के नाम पर टिकट लेकर के संसद में गए हुए हैं और नपुंसक की तरह, हम तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नपुंसक की तरह सिर्फ सत्ता का मलाई खा रहे हैं और सामान्य जाति पर जो एक काला कानून मोदी जी के द्वारा थोपा जा रहा है यूजीसी, उसके लिए चूं तक नहीं बोल रहे हैं। जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और सवर्णों को एक तरीके से यूरेशिया भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि हमारे भारत देश में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे सवर्णों को भारी दिक्कत आने वाली है। आने वाली पीढ़ी को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बड़े भैया और भूमिहार टाइगर समाज सेवी पुष्कर नारायण सिंह जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद प्रिंस जी। भैया यूजीसी आप लगातार बोल ही रहे हैं और ये काला कानून कहा जा रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस जी, ये जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह बिल्कुल ही काला कानून है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बताइए, कोई भी छात्र जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वहां पर वो जातीय बंधन से मुक्त हो करके, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सामान्य जातियां हो, दलित हो, कोई भी जाति हो, मेरे कहने का मतलब है वो लोग एक सद्भावना के साथ कॉलेज में रहते हैं। लेकिन मोदी जी के द्वारा इस प्रकार से एक बिल लान करके और छात्रों को भी उन्होंने बांटने का काम कर दिया, यह बेहद ही दुखद है। और सामान्य जातियों के छात्रों के लिए रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट जो अंग्रेज जी। एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। ऐसा है कि वोट भी लेंगे और गर्दन भी आप ही का काटेंगे, तो आप लोग तो बड़ा बीजेपी बीजेपी करते रहते हैं। सवर्ण जो बिल्कुल 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 लाला बिल्कुल प्रिंस जी, ये सामान्य जातियां जो है ना, भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर और आप कह सकते हैं कि लाला जी, ये जातियां जो है एक अलग मिशन मोड में काम कर रही हैं। इनको अपने बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। हमको 2045 में भारत को विश्व गुरु बना देना है, हमको हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ना है। भाई मोदी जी जो हैं वो कुछ भी कहेंगे, उनके बात को काटना नहीं है। हमको तो चाइना बॉर्डर पर भी ध्यान रखना है। 2029 में मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, हमको इस पर ख्याल रखना है। अपना धोती खुल करके नंगे हो चुके हैं।
मोदी जी प्रिंस जी, छूट भी देंगे तो लोग चाटने के लिए वो तैयार वो बैठे कुछ हैं, भी ये नहीं, नहीं देख जैसे रहे हैं कि जैसे जैसे ये सामान्य जातियां जो है ना, बता तो रहे हैं कि एक अलग मिशन मोड में काम कर रही हैं। ये हम्म, 4 जातियां जो है वर्तमान में गुलाम हो चुके हैं, गुलाम वोटर हैं, और गुलामों का कोई अधिकार नहीं होता है, आप बोल नहीं सकते हैं। आपका कोई मान सम्मान, गुलाम जो होता है ना, उसका ना मान सम्मान होता है, ना उसको बोलने का अधिकार होता है, ना सुनने का अधिकार होता है। आप सिर्फ कहारी करते रहिए, आप सिर्फ कूद कूद करके वोटिंग करते रहिए। आपके अधिकार के लिए आपके नेता आवाज नहीं उठाएंगे। वो गूंगे हो चुके हैं, वो लंगड़े हो चुके हैं, वो बहरे हो चुके हैं। पहले से ही कॉलेजों में नारा लग रहा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। पहले से ही कॉलेजों में नारा लग रहा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब आप नारा ही नहीं लग रहा था, अब आप पिटाइएगा। आप कुछ आप कर नहीं सकते हैं। एक सामान्य भाषा में प्रेम जी, आपके हम्म, तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब सामान्य जाति को छोड़ करके कोई भी जाति अगर आपके छात्रों पर सिर्फ आरोप लगा दे जो कॉलेज में पढ़ते हैं कि हमको हीन भावना से इन्होंने कुछ बोल दिया, हंसी ठिठोली में ही मान लीजिए कोई कुछ बोल दे, तो उस पर यह यूजीसी जो कानून है बिना जांच किए हुए उनको जेल के अंदर कर देगा। और अगर जांच में गलत पाया जाता है कि नहीं, जेल तो पहले उनको चल जाना है, बाद में जो कमीशन है वो जांच करेगा। और जांच करने में अगर पता भी चलता है कि नहीं ये सामान्य जाति के छात्र को सिर्फ फंसाने के लिए किया गया है, तो भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब समझ सकते हैं कितना ही गंदा कानून है। हमें हमारे छात्रों को जो पढ़ने वाले हैं, होनहार हैं, उनको पढ़ाई से भी दूर करने का काम वर्तमान मोदी सरकार कर रही है। वाह मोदी जी वाह। यूं तो आपको कलयुग का लोग भगवान कहता है सामान्य जातियां, कि कलयुग का भगवान है, लेकिन इस प्रकार से आपने जो सामान्य जातियों के होनहार छात्रों को गर्दन काटने का काम किया है, इसके लिए आपका नाम पूरे देश में स्वर्ण जाति काले अक्षरों में आपको लिखेगा। आपको जब इतना ही इस जाति से तकलीफ है, छात्रों से तकलीफ है, सामान्य जातियों से, वैसी सामान्य जातियां जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाने के लिए अपना तन मन धन सारे चीज समर्पित कर दिए आपको सत्ता के शीर्ष गद्दी पर बैठाने के लिए, कई वैसे तो सामान्य परेशान हो गए, जातियों के साथ। जी कई जी तो जी। परेशान हो गए, जहानाबाद के विजय सिंह को भूल एकदम गए क्या? एकदम प्रेम जी, एकदम वैसे सामान्य जातियों के साथ इनका ऐसा दुर्व्यवहार यह बहुत ही बिल्कुल निंदनीय है। हम तो कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए यूजीसी, आप यूजीसी लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य जो जातियां हैं उनके लिए अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण करा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सामान्य जातियां भेदभाव करती है, तो हमारे लिए एक अलग यूनिवर्सिटी का ही निर्माण करवा दीजिए, जहां पर सिर्फ सामान्य जाति के छात्र ही पढ़ेंगे, दूसरा नहीं सुनिए पढ़ेंगे। ना, हमारे सुनिए ना। प्रिंस जी, जी। प्रिंस जी सुनिए ना हमारी बात। हमारे जी। पूर्वजों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि भेदभाव किए हैं, अरे उस भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है, शोषण हमारा हो रहा है कि हमारे बच्चे जो है, छात्र जो है 90% अंक लान करके भी उनको उस कॉलेज और विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं होता है जो विश्वविद्यालय हमारे पूर्वजों के द्वारा जमीन दान में देकर के बनवाया गया था। शोषण तो हमारा हो रहा है हमारे छात्रों का, लोगों का, कि लोग को 80% प्लस नंबर लाने पर भी नौकरी नहीं होता है और 30% वाले लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर, शर्म आनी चाहिए ऐसी खोखली नारे पर कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे आप विश्व गुरु नहीं, जिस प्रकार आप इस देश में जातीय द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू के नाम पर आप वोट लिए, यूसीसी के नाम पर वोट लिए और ले आए देश के लिए यूजीसी, ये काला कानून, छात्रों को बांटने का काम किया आपने। आप कहते हैं चुनाव में कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यहां पर आपका साफ नीति है हिंदुओं के लिए कि पहले बटो। कटना हमारा चुनावी मुद्दा है, कटना हमारा चुनावी मुद्दा है।
और चुनाव में इसका हम फायदा लेंगे, लेकिन पहले तुम बटो, छात्र बटो। तो हम तो यही आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन करते हैं कि भाई मेरे, जो कूद कूद करके मोदी जी को वोट दिए थे ना, उनसे बोलिए। और अगर दूसरे को वोट देने के लिए इन लोगों से कहते थे हम लोग, तो कहते थे कि है ना, मोदी जी के चेहरा पर हम वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी से जाकर के कहिए कि हमारे सामान्य जाति के छात्रों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण करा दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे छात्र के लिए मात्र 5 यूनिवर्सिटी बना दीजिए पूरे देश में, 5 यूनिवर्सिटी बना करके दे दीजिए, और उसी का अंग हर राज्य में आप बनवा दीजिए। हम वही 5 ग्राम लेकर के खुशहाल रहेंगे। आपको लग रहा है कि शोषण हो रहा है, तो जाइए उसको पोषण करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा हमें दिक्कत तो हमारे उन सांसदों से है जो हमारा वोट लेकर के, जाति के नाम पर टिकट लेकर के संसद में गए हुए हैं, और नपुंसक की तरह, हम तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नपुंसक की तरह सिर्फ सत्ता का मलाई खा रहे हैं। और सामान्य जाति पर जो एक काला कानून मोदी जी के द्वारा थोपा जा रहा है यूजीसी, उसके लिए चूं तक नहीं बोल रहे हैं। इससे बड़ा हम नहीं कह सकते कि नपुंसकता का कोई प्रमाण मिल सकता है। आप देखे होंगे प्रिंस जी, कुछ सालों पहले जब दीपक मिश्रा जी के फैसले को, दीपक मिश्रा जी ने SC/ST एक्ट पर एक फैसला दिया था कि पहले जांच होगा तब जेल होगा। उस फैसले को पलटने के लिए तमाम दलित नेता रोड पर आ गए। तमाम दलित नेता मोदी जी को अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस कानून को आप रिव्यू नहीं करिएगा, पलटिएगा नहीं, हम भी रोड पर आएंगे। वो सांसद लोग भी मोदी जी को पत्र बना करके दिए थे। तो आज उस सामान्य जाति के जितने भी सांसद हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे लाला हो, कोई भी हो, तो वो लोग खुल करके क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं इसके खिलाफत में मोदी जी से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी अगर इस पर रिव्यू आप नहीं करिएगा तो हम खुल करके अपने समाज के साथ खड़े होंगे। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। ये सिर्फ सामान्य जाति के नाम पर वोट लेकर के, ये सिर्फ अग्र जाति के नाम पर वोट लेकर के सत्ता में बैठ गए हैं। और जिस समाज ने इनको आगे बढ़ाया, आज उसी सामान्य जाति के छात्रों पर यूजीसी के मामले, यूजीसी लान करके इतना कड़ा प्रहार किया है जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। ये बर्दाश्त तो है ही नहीं। एक सेकेंड मेरा भी बात सुन लीजिए। आप स्पेशल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, आप लोगों के लिए, तमाम सवर्णों के लिए मोदी जी एक स्पेशल ट्रेन चलाने वाले हैं जो कि नई दिल्ली से सीधे यूरेशिया जाएगी। चलिए, अब हमारा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि ऐसे वैसे, आप ये बताइए, पहले के जमाने में गुरुकुल होता था जहां पर हर जाति हर धर्म के छात्र एक साथ जमीन पर बैठकर पढ़ा करते थे, एक गुरु। तो उस समय कहाँ भेदभाव होता था? हमको तो लग रहा है कि देश जब से आजाद हुआ है तब से ज्यादा भेदभाव होने लगा है, क्योंकि जाति में तो हमारा संविधान हमें बांट रहा है। हमारा देखिए कि आखिर जाति की जरूरत कौन कौन कह रहा है कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, ये है, ऊंच है, नीच है, इसको आखिर कौन कह रहा है? अगर पुराने जमाने में थी, जो कि आरोप लगता है सवर्णों पे, तो आखिर गुरुकुल में हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ कैसे पढ़ते थे? इसका रामायण और महाभारत में भी इतिहास आप देख सकते हैं। तो इसका जरा जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, हम लोग कोई जाति आधारित हम लोग के पूर्वजों ने काम किया ही नहीं है। आज भारत आजाद है और भारत सरकार के पास सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे हैं, सब चीज है। जब भारत गुलाम के बेड़ियों से आजाद हुआ और सरकार के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना उसके पास फंड था, उस समय इस देश को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और हर प्रकार से संबल बनाने के लिए सामान्य जातियां आगे आया और अपने रियासतों तक दान में दे दिया कि नहीं, देश मजबूत हो। हमारे जो पूर्वज हैं, इन जिनको लोग कह रहा है, सरकार कह रहा है कि सामान्य वर्गों ने इनका शोषण किया है,
उनका आप भूगोल उठा करके देख लीजिए। वो जितने भी लोग हैं उनको घर बसाने के लिए, मकान बनाने के लिए अपना निजी संपत्ति दान में देने का कोई काम किया है तो ये सामान्य जातियां ही किए हैं। उनका रिकॉर्ड, उनका जो है खतियान निकलवा करके देख लीजिए। आज पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, हाई स्कूलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, अगर उनका आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए तो सामान्य जातियों के द्वारा दान में दिए गए जमीन में बने हुए हैं। फिर भी अगर आप कहते हैं कि शोषण कर रहे हैं तो यह इनका राजनीतिक मुद्दा है। हमने कभी भी शोषण नहीं किया है, हमने पोषण करने का काम किया है। अपने स्कूल कॉलेज जमीन में दान में दे दिए, वहां पर हमने कभी नहीं लिखवाया कि इसमें सिर्फ सामान्य जाति के बच्चे ही पढ़ेंगे। यह मोदी सरकार का बिल्कुल ही जो है तुगलकी फरमान है सामान्य जातियों के लिए। सामान्य जातियों के लिए तुगलकी फरमान है, काला कानून है। नहीं, सुनिए सुनिए, आपने कहा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप लोग अभी भी नहीं सीख रहे हैं। बताइए, दरभंगा राज जो था, उनकी महारानी 600 किलो सोना, 6 क्विंटल सोना दान कर दी थी। अपनी सारी संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा देश को उस समय दान की थी जब देश युद्ध लड़ रहा था और देश में भुखमरी की स्थिति थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है उसके बाद उनको राजकीय सम्मान तक नहीं मिल पाया। आप लोग क्या मतलब ये सब बोल रहे हैं? आप लोग को कुछ मिलने वाला है? महारानी को मिलवे नहीं किया और आप कह रहे हैं कि हम स्कूल दे दिए, कॉलेज के लिए जमीन दे दिए तो हमको ये होना चाहिए। अरे आपसे लेगा ही और आप ही का गर्दन काटेगा। यही तो हो रहा है अभी। जिन सवर्णों ने मोदी जी को गद्दी तक पहुंचाया, जिन सवर्णों ने बिहार में, यही लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था ना, राजपूत लोग अपना दम दिखाया था ना, लोकसभा में दिखाए थे ना मोदी जी को दम। 4 सीट हारे थे, 4 सीट हारे थे, आरा सीट हारे, काराकाट सीट हारे, 4 सीट हारे थे और विधानसभा चुनाव में फिर साथ दिया तो कहां पहुंचा दिया। तो मोदी जी का एक चीज और आपको बता रहे हैं, मोदी जी का 30 मिलियन फॉलोअर जो है सो कम हो गया है। 30 मिलियन, ये मात्र 3 दिन में। तो जिस रफ्तार से घट रही है, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि फॉलोअर घटने से क्या होता है, तो उसका नतीजा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सामने आकर लड़ कौन रहा है। हम आपको रोकने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आप तमाम जिन पर भी ये एक तरीके से लागू होने जा रहा है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए आगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं जी, कि भाई यह जो है आपके भविष्य का बात है, आपके छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। आप सारा जुगत, आप सारा मेहनत करते हैं कि हमारा आगे आने वाला पीढ़ी, हमारा बाल बच्चा, हमारा पोता सुरक्षित रहे। तो इस देश में रहना है। अगर देश को छोड़ कर चल जाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रहना तो है इसी देश में ना, कि दूसरे देश में जाना है। तो जब इस देश में रहना है और आपके छात्र, आपके बच्चे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे ही, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर सरकार रोल बैक नहीं करती है यूजीसी कानून को, तो मजबूत तरीके से हम लोग रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार के पास कितनी गोलियां हैं, कितने जेल हैं, ये देखना है कि कितने लोगों को सरकार गोली और बफोर से उड़ा देगी, कितने लोगों को जेल में भरेगी। जेलें कम हो जाएंगी मोदी जी, जेलें कम हो जाएंगी। जिस प्रकार से आपने सामान्य जातियों को धोखा देने का काम किया है, भस्मासुर आप बने हैं ना, तो भस्मासुर कुछ देर के लिए भगवान शंकर को परेशान करता है, अंततः जल करके भस्म होता है। भस्मासुर ही कोई दूसरा नहीं। मोदी जी चेत जाइए, चेत जाइए, अन्यथा विपक्ष में भी रहने का आपका जो है ना, उतना आपको सामान्य जातियां बिगड़ गई ना, तो विपक्ष में भी बैठने लायक आप नहीं रहिएगा। आप तमाम
इंडिया टॉप न्यूज के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सामान्य जाति का, एकदम गांठ बांध लीजिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस काला कानून के लिए हम रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, बलिदान देंगे, लेकिन इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हमारा अंतिम संदेश यही है प्रिंस जी। जाते जाते अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हम देशवासियों को आप जात पात ऊंच नीच के भेदभाव की नजरों से मत देखिए और सबके लिए समान कानून लागू हो, सबको सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आप जात पात के आधार पर योजना आप लाते हैं, जात पात के आधार पर कानून आप बनाते हैं, जात पात में लोगों को आप बांट रहे हैं और दूसरी तरफ जब चुनाव में आप आते हैं तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो आखिर मोदी जी, आखिर ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? और आप लोग हमारी इस बातों से अगर सहमत हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद।